क्या 90% हार्ट ब्लॉकेज बिना स्टेंट या बिना बाईपास सर्जरी के सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है? जब भी किसी मरीज की एंजियोग्राफी रिपोर्ट में 90% ब्लॉकेज लिखा आता है तो वो और उनका परिवार बुरी तरह डर जाता है। उन्हें लगता है कि अब तुरंत एंजियोप्लास्टी करानी होगी या स्टेंट डलवाना होगा, नहीं तो जान का खतरा है। लेकिन क्या वाकई हर बार 90% ब्लॉकेज में स्टेंट की जरूरत होती है? आज इस वीडियो में हम इसी गंभीर सवाल का सच जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शांतनु सिंघल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। अपने 10 से ज्यादा सालों के कार्डियोलॉजी एक्सपीरियंस में ये सवाल मुझसे ओपीडी में सबसे ज्यादा पूछा गया है। दोस्तों, इस एक सवाल में दो बहुत जरूरी सवाल ऑलरेडी छुपे हुए हैं। पहला सवाल, क्या दवाइयां लेने से 90% ब्लॉकेज घटकर 40 या 50 हो सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मेडिकल स्टडीज में देखा गया है कि अगर किसी की नस में 90% का पक्का ब्लॉकेज बन चुका है तो एस्पिरिन, स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां देने के कई साल बाद भी जब दोबारा एंजियोग्राफी की जाती है तो वो ब्लॉकेज 90% या उसके आसपास ही रहता है। दवाइयों से ब्लॉकेज जादू की तरह पिघल नहीं जाता है या आधा नहीं हो जाता है। लेकिन अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या 90% ब्लॉकेज का इलाज बिना स्टेंट के सिर्फ दवाइयों से मुमकिन है? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। इसका जवाब है हाँ, 80% मामलों में यह बिल्कुल मुमकिन है। आज से 5-6 साल पहले तक यह माना जाता था कि ब्लॉकेज दिखाने की तुरंत स्टेंट डाल दो या बाईपास कर दो। लेकिन चिकित्सा विज्ञान में हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च, जिसे हम इस्कीमिया ट्रायल कहते हैं, उसने पूरी दुनिया की सोच ही बदल दी। इस वर्ल्ड वाइड ट्रायल में पाया गया कि 90% ब्लॉकेज वाले मरीजों को भी सिर्फ दवाओं से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। रिसर्च में यह साबित हुआ कि अगर मरीज को स्टेबल एंजाइना यानी कि स्थिर लक्षण है तो स्टेंट डलवाने वाले मरीज और सिर्फ दवाई लेने वाले मरीज दोनों का लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल लगभग बिल्कुल बराबर रहता है। स्टेंट लगाने से मरीज की उम्र नहीं बढ़ती। स्टेंट केवल आपके सीने के दर्द या सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है और आगे अटैक ना आए इसकी बचाव करता है। तो फिर स्टेंट की जरूरत कब पड़ती है? इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर मरीज को स्टेबल एंजाइना है यानी पिछले कुछ महीनों से थोड़ा चलने पर छाती में हल्का दर्द होता है और बैठने पर ठीक हो जाता है, तो हमारे पास आज 4 से 5 बहुत ही एडवांस दवाइयां मौजूद हैं। हम पहले कुछ हफ्ते दवाइयां देखकर देख सकते हैं। अगर दवाइयों से मरीज का दर्द ठीक हो जाता है और वो अपनी सामान्य जिंदगी बिना किसी परेशानी के जी पा रहा है तो 90% ब्लॉकेज होने के बावजूद भी स्टेंट की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके दो बड़े अपवाद या एक्सेप्शंस हैं जहां हम दवाइयों का इंतजार कतई नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट अटैक, MI, अर्जेंट सिचुएशन। अगर मरीज को अचानक तेज दर्द हुआ, ECG खराब है और उससे इमरजेंसी में अस्पताल लाना पड़ा, तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है और इस कंडीशन में तुरंत एंजियोप्लास्टी या स्टेंट जरूरी है। हाई रिस्क नसें यानी कि लेफ्ट मेन या प्रॉक्सिमल LAD, अगर 90% का ये ब्लॉकेज दिल की सबसे मुख्य नसें हैं जिसे लेफ्ट मेन बोला जाता है और प्रॉक्सिमल LAD, उसमें अगर ब्लॉकेज है तो ये बहुत खतरनाक एरिया माना जाता है। यहाँ भी हम रिस्क नहीं लेते हैं और स्टेंट या सर्जरी की सलाह तुरंत देते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि 90% ब्लॉकेज की रिपोर्ट देखकर तुरंत ही ना घबराएं। सबसे पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, जरूरी स्ट्रेस टेस्ट या कैट स्कैन करवाएं और ये जानें कि ब्लॉकेज दिल के किस हिस्से में है। अगर ब्लॉकेज हाई रिस्क जोन में है, मरीज को कोई इमरजेंसी नहीं है, तो पहले कुछ हफ्ते दवाइयों को देकर कोर्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हार्ट की सेहत से जुड़े ऐसे ही वैज्ञानिक और सही फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सजग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।